बारे में। हम अब इसको कैसे बोलते हैं, एडिक्शन बोलते हैं यूजुअली इसको। सो एडिक्शन कैसे होता है ये समझना ज़रूरी होता है दोस्तों। सो जब भी कोई किसी को तनाव की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है, तनाव की मात्रा ज़्यादा बढ़ने की वजह से उनको कुछ ना कुछ हैबिट हो जाता है। मतलब आप सभी को हैबिट हो सकता है, कुछ ना कुछ टेंशन आ गया तो टेंशन की वजह से आपको चाय पीने का मन करता है, किसी-किसी को कॉफ़ी पीने का मन करता है, किसी-किसी को वॉक करने का मन करता है, किसी-किसी को एक्सरसाइज करने का मन करता है, नहीं तो किसी-किसी को मेडिटेशन करने का मन करता है। सो अपने-अपने हैबिट्स होते हैं, अपने-अपने आदतें होते हैं दोस्तों। सो वैसे ही एक एक अलग कैटेगरी, अलग-अलग ग्रुप ऑफ कैटेगरी होते हैं जिनको शराब पीने का नहीं तो सिगरेट पीने का आदत हो जाती है। तो उनके ब्रेन में जब भी वो सिगरेट पीते हैं, तब उनके ब्रेन में एक हार्मोन रिलीज़ होता है, वो भी थोड़ी देर तक, वही है डोपामाइन, जो आपको आराम देता है। वो डोपामाइन की वज़ह से आपको अच्छा महसूस कर में आप अच्छा महसूस करते हो। तो इसको क्या हो जाता है यहाँ पे, जब आपके शरीर में ऐसे रिलीज़ हो जाता है, तो आपको अच्छा लगता है। और ये थोड़ी देर के लिए ही रहता है, 5 या 10 मिनट के अंदर ही अंदर वो ख़त्म हो जाता है। तो क्या करते हैं लोग, फिर से एक और सिगरेट, एक और सिगरेट, एक और ग्लास शराब। तो ऐसे ही ज़्यादा बढ़ता जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, एडिक्शन बोलते हैं। और इसके साथ-साथ उसके ऊपर से आज आजकल देखा होगा, आजकल के युवता जो 35% युवता क्या करते हैं, अलग-अलग मिश्रण कर देते हैं, फ्रूट्स के साथ खा पी लेते हैं, अलग-अलग मिश्रण करके, अलग-अलग शराब का मिश्रण करके पीते हैं, जिसकी वजह से उनका लिवर भी खराब होता जा रहा है, अकॉर्डिंग टू आईआईएमएस 2022। और अगर किसी को रियलाइज़ेशन आ जाता है, अगर उसको छोड़ना भी होता है तो उनको क्या हो जाता है, मतलब तनाव का मात्रा ज़्यादा बढ़ जाता है। मतलब छोड़ना भी है, तो छोड़ देते हैं, तो उस टाइम पे उनको विथड्रॉवल सिम्पटम्स होते हैं, तो वो बढ़ जाते हैं। सो विथड्रॉवल सिम्पटम की वजह से क्या हो रहा है, उनको तनाव की मात्रा ज़्यादा बढ़ती है और रात के समय नींद नहीं आता है, किसी-किसी को क्रेविंग्स होता है, मतलब बहुत खाने का मन होता है उनको। तो ये सभी समस्या होती जाती है। सो आयुर्वेद में आपको मतलब एडिडॉक में क्या मिलने वाला है उसके बारे में हम देखेंगे। सो आपके आपके लिए ऐसे रसायन होंगे जो आपको तनाव का मात्रा नेचुरली कम करने में मदद करता है। तनाव का मात्रा कम करने के लिए क्या है हमारे पास, अश्वगंधा का इस्तेमाल किया गया है। और शरीर में जो मिश्रण की वजह से जो लीवर खराब हुआ होता है, उसको ठीक करने के लिए गुडुचि और हरीतकी का इस्तेमाल किया गया है। और ये डिटॉक्स करता है आपके यानी कि आपके शरीर के अंदर जो गंदगी ज़्यादा भरी होती है, उसको निकालने में मदद करता है। और शंखपुष्पी ब्राह्मी की वजह से नेचुरली आपको डोपामाइन रिलीज़ होने के लिए मदद करता है। मतलब इसी के लिए, डोपामाइन के लिए ही और सेरोटोनिन के लिए, ये दोनों हार्मोन्स के लिए तो सिगरेट पीते हैं या शराब पीते हैं। सो उसको नेचुरली आपको हेल्दी वे में आपको मिलने में मदद करता है शंखपुष्पी और ब्राह्मी। और त्रिकटु और जीरा की वजह से आपका पाचन क्रिया जो होता है, वो फिर से वापस आता है। यानी कि क्रेविंग्स जो होता है, कुछ ना कुछ खाने का मन जो होता है, वो कम होने में मदद करता है। अगर साइंस के हिसाब से हम देखेंगे, तो अश्वगंधा 40% आपका जो विथड्रॉल सिम्पटम्स होते हैं, एंग्जायटी हो सकता है, नहीं तो आप अगर सिगरेट पीने की आदत जिनको होता है, अगर उन्होंने छोड़ दिया तो उनको बहुत ज़्यादा तनाव का मात्रा ज़्यादा हो जाता है। तो 40% वो कम करने में आपको मदद करने वाला है अश्वगंधा, अकॉर्डिंग टू इंडियन जर्नल ऑफ साइकोलॉजिकल मेडिसिन 2012। और गुडुचि की वजह से आपके शरीर में डिटॉक्सिफाई, यानी कि आपका लिवर साफ होने में मदद करता है। और कोई भी सब्सटेंस होता है ना जो आपके शरीर को डैमेज कर रहा है, उससे आपको क्लियर करने में मदद करता है। और हरी तकी की वजह से भी आपका आते साफ होने में मदद करता है और आपको क्रेविंग्स का जो ये होता है, कुछ ना कुछ खाने का जो मन होता है, वो कम होने में मदद करता है। दिस इज अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा रिसर्च 2020। और यही क्यों बेस्ट प्रोडक्ट होता है। सबसे पहले आपको अच्छा हार्मोन्स, मतलब अच्छा फ़ील करने वाला हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है और आपके क्रेविंग्स को कंट्रोल करता है, कुछ ना कुछ खाने का जो मन होता है वो कंट्रोल करता है। और डिटॉक्स को भी करता है, मतलब आपकी शोधना, आपके शरीर के अंदर जो गंदगी ज़्यादा भरी होती है उसको भी ठीक करने में मदद करता है। और क्लैरिटी, आपके ब्रेन के अंदर जो क्लैरिटी होता है वो बढ़ता है। और ब्रेन, लिवर और आपके आंतें, ये तीनों के ऊपर काम करने वाला है एडिटॉक। और ये 10 से 15 ml गुनगुना पानी में आपको लेना पड़ेगा, दिन में 2 बार, सुबह और रात आपको लेना पड़ेगा। और इसको आप शहद के साथ ले रहे हो तो आपको अच्छा रिजल्ट्स मिलने में मदद होता है। कंसिस्टेंटली 4 से 6 हफ्ते आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, तभी आपको और रिजल्ट्स मिलने में, मतलब जल्दी रिजल्ट्स मिलने में मदद होता है।
तो ये हुआ हमारा एडिडॉक के बारे में, जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब इसके बारे में समझना थोड़ा मुश्किल है, मतलब थोड़ा न्यूरोट्रांसमीटर्स हो सकते हैं, नहीं तो एडिक्शन के बारे में मैंने ज़्यादा बताया होगा। बट ये सभी आपको और अंडरस्टैंडिंग, मतलब आसानी से आप समझ समझ सकते हो, इसीलिए मैंने आपको ऐसे एक्सप्लेन किया है। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाले हैं, वही है हमारा डायबोडॉक। तो इसीलिए हम बोलते हैं इसको एडवांस्ड हेल्थ सॉल्यूशन करके, क्योंकि आजकल आपने देखा होगा डायबिटीज का समस्या ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और हम भारत को क्या कहते हैं? कैपिटल ऑफ डायबिटीज। भारत भारत इंडिया इज द कैपिटल ऑफ डायबिटीज, यानी कि राजधानी बन गई है मधुमेह की। और 100 मिलियन हो सकता है, मतलब 100 मिलियन तक पहुंचने वाला है डायबिटीज का संख्या 2030 के अंदर ही अंदर, अकॉर्डिंग टू आईडीएफ, इंडियन डायटेटिक फेडरेशन के हिसाब से बताई गई है। और 50% जो डायबिटीज का समस्या हो रही है, वो अक्सर ट्रीट नहीं कर सकते हैं, यानी कि वो ठीक नहीं हो सकता है। ऐसे समस्या हो गई है दोस्तों। और इसी के वजह से हमारे लीवर के ऊपर, हमारे किडनी के ऊपर, हमारे नर्वस सिस्टम जो है, यानी कि हमारे नसों के ऊपर और हमारे दिल के ऊपर, ये सभी के ऊपर असर पड़ने वाला है। आयुर्वेद में इसको कहते हैं मधुमेह, यानी कि मेटाबॉलिक इम्बैलेंस, यानी कि ये कोई डिसीज नहीं है दोस्तों, ये डिसीज नहीं है, बट मेटाबॉलिक इम्बैलेंस होता है, यानी कि हमारे जो जीवन शैली होता है वो उसके वजह से आया होता है। और ये एक बार आ गया आपके शरीर में, तो इसको वापस लाने में बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए मतलब मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मैं आपको समझा देती हूँ। जो जब भी आप खाना खाते हो, वो खाना कैसे जाता है आपके शरीर में, पूरा शक्ति में बदल जाता है, पूरे एनर्जी में बदलता है यूजुअली। तो वो एनर्जी कैसे होता है? खाना खाने के बाद आपके शरीर के अंदर, आपके पेट में, ये एक शुगर के जैसे, एक चीनी के रूप में बदल के जाता है। खाना कोई भी, कुछ कुछ भी खाना खा लो, वो चीनी के रूप में बदल जाता है। और आपके पेट में जाके वो डाइजेस्ट होने में स्टार्ट होता है। डाइजेस्ट होके स्टार्ट होके ये आपके खून के अंदर जाएगा सबसे पहले। खून के अंदर जाने के बाद ये कण, आपके कण के अंदर जाएगा। कण, खून से कण के अंदर जाने के लिए एक टैक्सी ज़रूरत होता है, एक लॉक ज़रूरी होता है, वही है हमारा इंसुलिन। वो इंसुलिन आपको आपके पैनक्रियास से आता है। उस पैनक्रियास से आपको इंसुलिन प्रोड्यूस होता है। जितना ज़्यादा आप शुगर खाओगे, उतना ज़्यादा इंसुलिन की ज़रूरत होता है। तो एक टाइम पे क्या हो जाता है, आपके पैनक्रियास थक जाते हैं कभी कभी, ये प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, यानी कि इंसुलिन को उत्पन्न नहीं कर पाता है, इसीलिए इंसुलिन अब मिलता नहीं है। और वो शुगर जो होता है, वो चीनी जो होता है, वो आपके खून में ही रह जाता है, जिसको हम कहते हैं मधुमेह। ये सिंपल एक्सप्लेनेशन है। इसी की वजह से आपको क्या हो रहा है, आपके खून के अंदर जो शुगर रह जाता है, वो आपको थकावट महसूस करते हैं, खाना खाने के बाद भी आपको थकावट रहती है। और बार बार वॉशरूम जाने का मन करता है। और आपके किडनी के ऊपर इसीलिए असर पड़ रहा है, ताकि आप अक्सर वॉशरूम जाते रहते हो, क्लेंजिंग ज़रूरत होता है। और आपके हार्ट के ऊपर भी ये असर पड़ सकता है। डायबिटीज, अगर डायबोडॉक के अंदर क्या है अगर देखेंगे, तो इसके अंदर गुड़मार है, जो आपके शुगर डिस्ट्रॉयर बोलते हैं, यानी कि मधुनाशिनी बोलते हैं। तो इसकी वजह से शुगर आपके जो ब्लड के अंदर है, खून के अंदर है, वो आपके कण तक पहुंचने में, आपको एनर्जी देने में मदद करता है। और विजयसर की वजह से ये आपके ग्लूकोज अब्जॉर्प्शन करता है, यानी कि आपका जो ग्लूकोज आपके शरीर में अंदर जाता है ना, उसको मैनेज करने में मदद करता है। और इंसुलिन लेवल को ज़्यादा कर देता है। ये, और जामुन करेला की वजह से आपके पैनक्रियास को और मजबूत बना देता है। मतलब पैनक्रियास को ऐसे बनाएगा, जो तब तक मतलब बाहर ये पहुंचने के लिए, मतलब हमारा जो इंसुलिन है ना, इंसुलिन पहुंचने में मदद करता है जामुन और करेला। सो अगर हम देखेंगे डायबिटॉक कैसे काम करने वाला है साइंस के हिसाब से, ये गुड़मार जो है, गुड़मार हम क्या कहते हैं, आई शुगर डिस्ट्रॉयर बोलते हैं, जो आपके इंसुलिन लेवल्स को और अब्जॉर्प्शन करने में मदद करता है। आपके आते के अंदर जो शुगर होता है, उसको अब्जॉर्ब करने में मदद करता है, उसको पूरा खींचने में मदद करता है आपको, अकॉर्डिंग टू द जर्नल ऑफ डायबिटीज रिसर्च 2017। और विजय सर के वजह से आपके फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल, खाना खाने के पहले जो इंसुलिन लेवल होता है ना, उसको मैनेज करने में, उसको इम्प्रूव करने में मदद करता है, ताकि आगे आप जब खाना खाते रहते हो, तब आपके शुगर लेवल्स इतना इजीली स्पाइक नहीं होते हैं। दिस इज अकॉर्डिंग टू फाइटोथेरेपी रिसर्च 2019। सो और ये सभी मेथी, करेला और जामुन का इस्तेमाल किया गया है, ताकि आपके पूरे शरीर में शुगर कंट्रोल होने में मैनेज हो जाता है।
सो डायबोडोके क्यूब बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये एक नहीं बल्कि अलग-अलग जड़ी-बूटियों से बनाया गया है। तो आपने देखा होगा, मतलब अलग-अलग प्रोडक्ट्स में हम कंपेयर करेंगे तो यूजुअली हमको मधुमेह की जो गुड़मार होता है वो एक ही मिलता है, बट यहाँ पे आपको अलग-अलग जड़ी-बूटियों का इस्तेमाल किया गया है। सो यही क्यूब बेस्ट। इसको कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हो, 10 से 15 एमएल आपको गुनगुना पानी में इस्तेमाल करना पड़ेगा, खाना खाने से पहले दिन में 2 बार। सो डायबिटीज़ के लिए आपको खाना खाने के पहले आपको लेना पड़ेगा और कंसिस्टेंटली 4 से 6 हफ्ते आपको इस्तेमाल करना है। और इसको आप खाना, मतलब खाने में थोड़ा पैर अप करना, डाइट्स के साथ थोड़ा पैर अप करना पड़ेगा आपको। हैरान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि आपके डाइट ऐसे भी नहीं है कि आपको थोड़ा इतना 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 खाना है करके, बट मेजर कर लो, मतलब थोड़ा सा चावल हो सकता है, चावल को थोड़ा कंट्रोल करके ब्राउन राइस नहीं तो रेड राइस पे आप शिफ्ट हो सकते हो। और इसके साथ-साथ आपके खाने के प्लेट में, थाली में ज़्यादातर आपको सलाद होने की ज़रूरत होता है। सलाद जो होता है, सलाद रखने की ज़रूरत होती है। और उसके साथ-साथ एक्सरसाइज़ करना होता है। जितना हो सकता है उतना 1 घंटा आप अपने दिन में निकालिए, ताकि आपको एक्सरसाइज़ कर सकते हो। सो एक्सरसाइज़ के हिसाब से भी आपको डायबिटीज़ कम होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो ये हुआ हमारा डायबिडॉक के बारे में। सो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं आईडॉक के बारे में। सो आपने देखा होगा, अक्सर यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं, यहाँ पे जितने भी लोग हैं, यहाँ पे भी बहुत सारे लोगों को चश्मा है। जैसे मुझे भी है चश्मा, और ये सभी हमारे हमारे जीवन शैली की वजह से ही हो रहा है। सो 70% जो युवता है, तो उनको स्क्रीन रिलेटेड आई स्ट्रेन हो रहा है, यानी कि जितने देर तक आप स्क्रीन देखते रहते हो, उसकी वजह से आपको आंखें जो होते हैं वो थक जाते हैं। और जो 40 उम्र के ऊपर है, उनको कैटरैक्ट की समस्या हो रही है। और इसकी वजह से, मतलब उनके आंखों के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ज़्यादा होता जाता है, और वहाँ के जो कण होते हैं वो वीक होते जाते हैं। और इसी की वजह से आपने देखा होगा, मतलब स्क्रीन रिलेटेड इशू जो होता है, मतलब फ़ोन देखने की वजह से, नहीं तो लैपटॉप देखने की वजह से, उनके आंखें, हम ज़्यादा पलकते नहीं हैं हमारे आंखों को, जिसकी वजह से आंखों के अंदर ड्राइनेस ज़्यादा हो जाता है, और रेडनेस ज़्यादा हो जाता है, यानी कि आँखें लाल हो जाते हैं। और इसी की वजह से आगे, मतलब आगे का नहीं तो दूर का दिखता नहीं है। सो ये हमारे जीवन शैली की वजह से हो गया है। और आँखों को हम क्या कहते हैं आयुर्वेद में, हमारे विज़न इज़ लाइफ बोलते हैं, यानी कि हमारा आँखें जो है वही है हमारा जीवन। सो आप सोच लो, अगर करंट चला जाएगा आपके घर में, तो हम फ़ोन नहीं तो दीपम नहीं तो कुछ ना कुछ ढूँढते रहते हैं, जो हमको कुछ ना कुछ दिखाई देने के लिए करे, मदद करे। सो इसीलिए हमारे आँखों को आयुर्वेद में हम क्या बोलते हैं, नेत्रम तेजस्थानम बोलते हैं, यानी कि हमारे आँखें जो है वो सबसे ज़्यादा ऊँचा दर्जा दिया गया होता है हमारे आँखों को। तो अगर आँखें नहीं हैं, तो हमारा लाइफ हम पूरा एन्जॉय नहीं कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा, तो मतलब बहुत सारे लोगों को आँखें नहीं होते हैं, फिर भी उनके सेंसेस काम करते हैं। सो हमारे आँखों का जो कितना इम्पोर्टेंस है, बट हम उस इम्पोर्टेंस को ध्यान में रखते नहीं हैं। तो इसीलिए आइडॉग के अंदर क्या-क्या है, आइडॉग के अंदर रसोट, रोज़, हनी और पुनर्नवा और नीम तुलसी की वजह से आपके आँखें शोधना करते हैं, यानी कि आपकी आँखों का जो तनाव होता है, स्ट्रेस होता है, उसको कम करने में मदद करता है। और हर दिन आपको आपके नेत्र शुद्धि करना ज़रूरी होता है, उसको क्लेंज़ करना ज़रूरी होता है। तो आपको आइडॉग के हिसाब से आपको मिल रहा है। आइडॉग के सहायता से आपको मिल रही है। सो आप देख सकते हो, अगर हम साइंस के हिसाब से देखेंगे, रोज़ आपको नेत्र शुद्धि करता है, यानी कि आपके आँखों के अंदर जो लाल होते हैं, अगर आपकी आँखें और बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, उसको कम करने में मदद करता है रोज़, अकॉर्डिंग टू द जर्नल ऑफ हर्बल मेडिसिन 2017। और रसोट की वजह से ये आपके एंटी माइक्रोबियल और एंटी इन्फेक्टिव एजेंट है। आपके आँखें जो है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है दोस्तों। सो इसी के लिए आपको एंटी जो माइक्रोबियल, यानी कि आपकी आँखों के अंदर कोई भी बैक्टीरिया चले जाए तो वो जल्दी फैल जाता है। तो उसको कम करने में, कोई भी बैक्टीरिया को कम करने के लिए, वायरस को नहीं पहुँचते, मतलब आपके आँखों तक नहीं पहुँचने जैसे करता है रसोट। और अगर पहुँच भी गया, तो उसको जल्दी से जल्दी क्लियर करने में मदद करता है। और मधुमेह, यानी कि इसके अंदर मधु है, यानी कि हनी का इस्तेमाल किया गया है, जो आपको आँखें के अंदर जो लेंस होता है, यहाँ पे लेंस जो होते हैं, बाहर का जो लेंस होता है, उसको प्रोटेक्ट करता है।
सो अलग-अलग पुनर्दवा भी इस्तेमाल किया गया है, नीम भी इस्तेमाल किया गया है। सो यही क्यूब बेस्ट ऑप्शन है। ये इसीलिए है क्योंकि ये आपके क्लासिक नेत्र रक्षा करने में मदद करता है और ऊपर से आपको मॉडर्न स्टेराइल पैकेजिंग में मिलता है। ये आप हर जगह कैरी कर सकते हैं, हर जगह लेके जा सकते हैं इसको। हर जगह आप जहाँ पे भी हो सकता है वहाँ पे आप लगा सकते हो। सो 100% आपको नेचुरल प्रोडक्ट में नेचुरल वे में आपको मिलने वाला है। और इसमें जो 3 एक्शन है यानी कि आपके आँखों को कूलिंग करता है, सबसे पहले आपको आँखों का कूलिंग करता है और क्लैरिटी मिलता है, यानी कि जब भी आप देखते रहते हो विज़न जो कम हुआ होता है वो क्लैरिटी आपको मिलता है। सो इसके साथ-साथ आपकी आँखों को एक कम्फ़र्ट देता है दोस्तों। सो ऐसे काम करने वाला है आई डॉग आपके आँखों के अंदर। सो इसको जब भी आप खोलते हो तो आपको एक मतलब अब सोच लो कि 30 दिन के अंदर आपको ख़त्म करना है। सो सबसे पहले आपको इस कैसे इस्तेमाल करना पड़ेगा उसके बारे में बता देती हूँ। सो सबसे पहले आपको अपना हाथ धोना होगा क्योंकि आपके आँखें जो है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है दोस्तों। सो इसीलिए आपको आपका आपके हाथ धोना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, हाथ धोना इम्पोर्टेंट है। सो जहाँ पे भी आपको मतलब आँखों के अंदर एक एक आँख में आपको 2 ड्रॉप आपको डालना पड़ेगा। सो वैसे ही आपको दिन में 2 से 3 बार करना पड़ेगा, तभी आपको थोड़ा आराम मिलता है, आपको आपके आँखों के अंदर एक आराम मिलता है और आपके आँखों को बिल्कुल जब भी आप डालते हो, जब भी आप ड्रॉप डालते हो तो आपको बिल्कुल रब नहीं करना है। सो ऐसे ही छोड़ना है और कोशिश कीजिए कि वो 30 डेज़ के अंदर, 30 दिन के अंदर ही अंदर आपको ये क्लियर करना है, यानी कि आप वो प्रोडक्ट जो है वो ख़त्म करना है। सो ये हुआ हमारा आई डॉग के बारे में। सो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कॉफ डॉग के बारे में। सो आपने अक्सर देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे मतलब खांसी जो होता है वो उनको अक्सर ज़्यादा होता रहता है, मतलब बार-बार उनको खांसी का समस्या होती रहती है और थोड़ी देर वो ठीक हो जाता है बट उसके बाद फिर से उनको खांसी आ जाती है। कितना भी मेडिसिन लें तो कम नहीं होता है। तो इसीलिए क्योंकि वो यूजुअली 90% वायरल इन्फेक्शन हो सकता है। सो वायरल इन्फेक्शन की वजह से क्या हो रहा है, वायरस जो है आपके शरीर में जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा फैलता है। तो इसीलिए ये 90% आपका वायरल होगा और रात के समय भी आपको नाइट डिस्ट्रप्शन आ सकता है, यानी कि ऑक्सीजन लेवल जो होता है वो पहुंचता नहीं है और आपकी नींद को भी खराब करता है। सो यूजुअली जब हम कफ के बारे में बात करते हैं, हम खांसी के बारे में बात करते हैं, हमको समझना है कि हमारे खांसी हमारे शरीर में आता कैसे है और कैसे मैकेनिज्म है करके। सो जब भी हम खांसी बोलते हैं, आपके शरीर में अगर कोई भी वायरस चला जाता है तो उसको जो वायरसेस होते हैं उसको निकालने के लिए आपका शरीर क्या प्रोड्यूस करता है, बलगम ज़्यादा बढ़ जाता है। सो बलगम जब ज़्यादा बढ़ जाएगा तो आपको ऑटोमेटिकली खांसी और ज़्यादा आती रहती है। तो इसी के वजह से आपको खाँसी जो आप इसी के लिए आपको खाँसी जब भी खाँसते हो तो आपको बलगम बाहर आता है ताकि उसके साथ वायरसेस भी बाहर निकलें। तो आप जब भी बाहर का मेडिसिन यूज़ करते हो, आपके बलगम को ही कम करता है दोस्तों, बल्कि आपके वायरसेस को नहीं। सो इसीलिए कॉफ डॉग हमेशा हम आयुर्वेद में क्या कहते हैं, आपका जो खांसी होता है, खांसी के वायरसेस को निकालना है, ना कि बलगम को। सबसे पहले हमको वायरस निकालना होता है और आयुर्वेद में चरक संहिता में हम कहते हैं कासम न हाद्यत, यानी कि हमारे खांसी होता है ना, खांसी को निकालने के लिए बलगम निकालना नहीं है बल्कि वो वायरस को निकालना होता है। सो इसके अंदर श्वासहारा और इसके अंदर कफ निशारक ऐसे इंग्रेडिएंट्स है जो आपके बलगम और आपके जो लिवर फेफड़ों के अंदर जो एयरवेज फंस जाता है, कभी कभी आपके लंग्स ऐसे हो जाते हैं कि आपको सांस लेने में मुश्किल हो सकता है। तो इसीलिए आपको कॉफ डॉग आपके लिए है। तो कॉफ डॉग के अंदर आपको वासा का इस्तेमाल किया गया है जो हम क्लासिक श्वासहारा बोलते हैं, यानी कि आपके ब्रोंकाइज़, यानी कि आप इमेजिन कर लो आपका लंग्स जो होता है ना, यानी कि फेफड़ों के अंदर जो ब्रांचेस की जैसे होता है, तो उसको साफ करता है अकॉर्डिंग टू जे एथनो फार्माकोलॉजी 2018। और मुलेठी की वजह से आपके यहाँ पे दर्द होता है, मुलेठी क्या मतलब थोड़ा सा भी वायरस चला जाए तो सबसे पहले यहाँ पे शुरू होता है आपको दर्द। सो वह यहीं से ही निकालने के लिए मदद करता है मुलेठी अकॉर्डिंग टू फाइटोमेडिसिन 2017। और पिपली है, तुलसी का इस्तेमाल किया गया, सौंठ का इस्तेमाल किया गया है। इन सभी के वजह से आपका इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रांग होने में मदद करता है, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करता है। और कंतकरी का इस्तेमाल किया गया है जो आपकी
एयरवेज को भी क्लियर करने में मदद करता है। अकॉर्डिंग टू जे एथेनोफार्मेकोलॉजी 2016, लौंग की वजह से आपका माइक्रोब्स जो होते हैं, मतलब बैक्टीरियाज को कम करने में, और यहाँ पे दर्द जो होता है ना, यहाँ पे जो दर्द होता है वहाँ पे उसको भी कम करने में मदद करता है। और ये सभी मतलब यहाँ पे दो बहुत सारे जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया गया है। इसी की वजह से आपको कोई भी खांसी, मतलब कोई भी तरह का खांसी हो सकता है। बलगम का खांसी हो सकता है, नहीं तो सूखा का खांसी जो आता है, उन दोनों के ऊपर ये काम करने वाला है। और ये बलगम को नहीं, ये पहले सबसे पहले आपके वायरसेस को टारगेट करता है। तो ऐसे काम करने वाला है कॉफ डॉग। सो ये आपके थ्रोट को, यानी कि गले को, और आपके फेफड़ों को, और आपके खांसी के ऊपर सबसे ज़्यादा क्लियर करने में मदद करता है। इसको कैसे इस्तेमाल करना होता है दोस्तों? अगर बच्चों के लिए दे रहे हो, बच्चों के जो 5 साल के ऊपर हो सकता है उनके लिए दे रहे हो, तो 1 टीस्पून आप दे सकते हो दिन में। और अडल्ट्स के लिए आप दिन में 2 टीस्पून, तो 2 टीस्पून आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। सो और इसको गुनगुना पानी में खाना खाने के बाद लेना होगा, तभी आपको असर पड़ने में मदद होता है। जब तक खांसी कम होता है तब तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। ये हुआ हमारा कॉफ डॉग के बारे में। नेक्स्ट बात करने वाले हैं आजकल का सबसे सीरियस प्रॉब्लम है दोस्तों, वही कार्डियो डॉग। प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम ये है कि हार्ट का समस्या। आपने अक्सर देखा होगा कि आजकल हार्ट अटैक से मौतें जो देख रहे हैं वो ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और पूरे दुनिया में हम भारत की तरफ से ही 25% हम ग्लोबल हार्ट डिसीज ये कर रहे हैं, मतलब ग्लोबल हार्ट प्रॉब्लम्स और इतना ज़्यादा हो गया है, वो हमारे भारत से ही 20% है। और आपने देखा होगा हर घर में बीपी की समस्या, हर घर में बीपी का पेशेंट्स रहते हैं, बीपी के मरीज रहते हैं अकॉर्डिंग। और तीन में से एक अडल्ट वैसे होते हैं। और ये सभी हमारे तनाव की वजह से, जब जितना हमारा तनाव का मात्रा ज़्यादा बढ़ जाता है, उतना ज़्यादा हमारे शरीर में चर्बी का मात्रा ज़्यादा बढ़ जाता है। चर्बी का मात्रा ज़्यादा बढ़ते बढ़ते वो हमारे नसों के अंदर चले जाते हैं। नसों के अंदर जब चला जाएगा, तब ऑटोमेटिकली वहाँ पे जाम हो जाता है। हमारे नसों के अंदर जब जाम हो जाता है, तब ऑटोमेटिकली ऐसे मतलब वहाँ पे ब्लॉकेज हो जाता है दोस्तों। तो इसीलिए उसको ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ आपके खाने के ऊपर भी डिपेंडेंट है, कैसे खाना खाते हो। अगर खाने के अंदर ज़्यादा तला हुआ खाना खा रहे हो, नहीं तो एक ही जगह पे आप बैठे हो, तब ये और ज़्यादा बढ़ने के चांसेस है। तो इसीलिए कार्डियोडॉग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये आपके वात दोष होता है, यानी कि जब ड्राइनेस ज़्यादा बढ़ जाता है, आपके शरीर के अंदर गंदगी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पे गंदगी क्या है? हमारा चर्बी का मात्रा। इसीलिए कार्डियोडॉग कैसे काम करने वाला है? कार्डियोडॉग के अंदर है अर्जुना, यानी कि ये आपके हार्ट को और स्ट्रांग बना देता है, आपके हृदय को और स्ट्रांग बना देता है, ताकि ये कोई भी आपकी नसों को भी क्लियर करने में मदद करता है अर्जुना। और अश्वगंधा जो है आपके स्ट्रेस लोड जो होता है, यानी कि तनाव का जो बोझ होता है, वो आपके हृदय के ऊपर कम पड़ने में मदद करता है, मतलब वो कम करने में मदद करता है। और गार्लिक गूगल की वजह से, यानी कि लहसुन और गूगल की वजह से, पुनर्नवा भी है, इसकी वजह से आपका सर्कुलेशन ठीक होता है, आपका खून पूरा शरीर तक पहुंचना जो काम होता है वो आसान करने में मदद करता है लहसुन, गूगल और पुनर्नवा। अगर हम साइंस के हिसाब से देखेंगे, अर्जुना जो है आपके हार्ट वाल्स को, यानी कि आपके हार्ट मसल जो होता है, आपका हार्ट का जो मसल होता है, उसको मजबूत बना देता है अर्जुना, अकॉर्डिंग टू द जर्नल ऑफ आयुर्वेदा एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन 2018। और लहसुन के वजह से आपका जो एलडीएल लेवल बोलते हैं, यानी कि आपके लो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन करके हम बोलते हैं इसका नाम। बेसिकली ये आपका कोलेस्ट्रॉल, एक तरह का कोलेस्ट्रॉल होता है, एक प्रकार का कोलेस्ट्रॉल होता है। तो उस कोलेस्ट्रॉल को कम करके अच्छा कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाता है। अच्छा कोलेस्ट्रॉल भी होता है दोस्तों, वही है आपके एचडीएल, यानी कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन बोलते हैं उसको। तो वो बढ़ने में मदद करता है गार्लिक की वजह से, तभी आपका हार्ट अच्छा रहने में मदद करता है। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन 2016। और अश्वगंधा की वजह से आपका तनाव मात्रा कम हो जाता है। गूगल की वजह से ट्राइग्लिसराइड, यानी कि ये भी एक तरह का कोलेस्ट्रॉल होता है, तो चर्बी होता है आपके शरीर में। उसको कम करने में मदद करता है गूगल, अकॉर्डिंग टू फाइटोथेरेपी रिसर्च 2017। और कार्डियोडॉक ही क्यों बेस्ट है? क्योंकि आपके बीपी का कंट्रोल करता है, कोलेस्ट्रॉल और तनाव को कंट्रोल करता है। ये सभी आपको एक ही क्वथ में मिल रहा है।
सो आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हो? 10 से 15 एमएल आप गुनगुना पानी में इस्तेमाल कर सकते हो दिन में 2 बार, और खाना खाने से पहले आप इस्तेमाल कर रहे हो तो ये बेस्ट ऑप्शन है, और बेस्ट ऑप्शन है। और रात के समय में, सो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या हो जाता है, हम रात के समय बहुत खाना खा लेते हैं बट वॉकिंग नहीं करते, कुछ भी नहीं करते यूजुअली। तो उस टाइम पे आपके चर्बी का मात्रा ज़्यादा बढ़ने के चांसेस है, तो उस टाइम पे भी ये आप इसका इसका इस्तेमाल कर सकते हो। सो 4 से 6 हफ्ते आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, तभी आपको असर दिखना शुरू हो जाता है। सो ये हुआ हमारा कार्डियो डॉग के बारे में। सो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एक और प्रोडक्ट के बारे में, वही है एलर्जी डॉग के बारे में। सो हमने अक्सर देखा है एलर्जीज का मात्रा ज़्यादा बढ़ती जा रही है। 4 में से 1 भारतीय को एलर्जी का समस्या होती होती जा रही है। यानी कि मतलब उनको एलर्जी कैसे होती है? एलर्जी क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल? तो आपका शरीर के जो आपका शरीर का रिस्पॉन्स है वो। अगर अब आपके शरीर के लिए कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, आपका शरीर बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, सेंसिटिव है, तो आपके शरीर हर चीज़ को ले नहीं पाता, हर चीज़ को ऑब्ज़र्व नहीं कर पाता है। सो वैसे ही एलर्जी काम करने वाला है। ये स्टिमुलेंट बोलते हैं हम अंग्रेज़ी में। सो यानी कि आपके शरीर के अंदर जो मतलब एक रिएक्शन आता है। आप एक एक्शन देते हो, उसको रिएक्शन आपको दे रहा है एलर्जी के रूप से। तो वही है एलर्जी, यूजुअली आपको या ये सर्दी हो जाता ही, नहीं तो आपके स्किन के ऊपर एलर्जी फॉर्म हो जाता है, मतलब आपके त्वचा के ऊपर एकदम रेडनेस आ सकता है, नहीं तो खुजली आपको हो सकता है। तो ये सब आपके पोल्यूशन की वजह से, मेनली पोल्यूशन की वजह से, और खाना जो प्रोसेस्ड खाना बहुत ज़्यादा खा रहा है, बहुत ज़्यादा खाने की वजह से आपका शरीर और वीक हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, और तनाव की वजह से आपका इम्यून सिस्टम यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम होती जाती है। तो उसके लिए ही एलर्जी टॉक बनाया गया है। सो इसके अंदर है गिलोय, जो आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बना देता है, आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम करता है, सॉरी, रोग प्रतिरोधक क्षमता को और बढ़ाता है, इम्प्रूव करता है। और नीम की वजह से ये आपकी इन्फ्लेमेशन, यानी कि अब यहाँ पे जलन होती रहती है, खुजली होती रहती है, सो उसको कम करने में मदद करता है। और तुलसी की वजह से आपका जो कफ होता है, बेलगम होता है, वो क्लियर होता है, क्योंकि सर्दी हो जाती है ना, बार बार आपको क्लियर करना होता है, तो उसके लिए काम करने वाला है। और हल्दी की वजह से आपको एंटीऑक्सीडेंट्स मिलने वाले हैं, यानी कि ये आपके कर्ण जो होते हैं वो थोड़ा आराम, जलन जो होती है वो आराम मिलने में आपको मदद करता है, और आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी इम्प्रूव करने में मदद करता है। सो अगर हम साइंस के हिसाब से देखेंगे, तो गिलोय की वजह से आपका हिस्टामाइन लेवल, यूजुअली हिस्टामाइन की वजह से ही आपको एलर्जी लेवल्स और ज़्यादा बढ़ता जाता है, तो उसको कम करने में मदद करता है गिलोय, अकॉर्डिंग टू द जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी 2017। और नीम की वजह से ये आपके एंटी इन्फ्लेमेटरी, यानी कि आपके शरीर को कोई भी बैक्टीरिया जो होते हैं उससे बचाता है, और कोई भी इन्फेक्शन जो होता है वो आपके खाने की वजह से क्यों ना हो, वो कम करने में मदद करता है। और ब्राह्मी भी ये आपके मेधे रसायन है, जो अक्सर आपके तनाव का जब मात्रा ज़्यादा बढ़ जाता है, तनाव की वजह से भी एलर्जी और भी ज़्यादा हो सकता है, तो उसको कम करने में मदद करता है ब्राह्मी। सो एलर्जी टॉक की क्यों बेस्ट प्रोडक्ट है ये, क्योंकि आपके रेस्पिरेटरी, यानी कि आपके फेफड़ों को ध्यान रखता है। आपके फेफड़ों के अंदर ही यूजुअली आप पोल्यूशन के हिसाब से, पोल्यूशन के रूप से चला जाता है आपके फेफड़ों के अंदर, सो उसको क्लियर करने में, उसके साथ साथ आपके स्किन को एलर्जी जो होता है उसको मैनेज करने में मदद करता है एलर्जी डॉग। उसके साथ साथ आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को और भी बढ़ाने में मदद करता है, और जो जलन होती जाती है, जलन को भी कम करने में मदद करता है। सो एलर्जी डॉग के क्यों बेस्ट प्रोडक्ट, एलर्जी डॉग आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हो? 10 से 15 एमएल आप गुनगुना पानी में इस्तेमाल कर सकते हो दिन में 2 बार। 4 से 6 हफ्ते आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, तभी आपको अच्छा रिजल्ट्स मिलने में मदद करता है। और बेस्ट आपको कब यूज़ करना होता है, जब भी थोड़ा मौसम बदलने का टाइम आता है, तब उससे पहले आप इस्तेमाल कर रहे हो, तो एलर्जी मतलब सर्दियों में, स्पेशली सर्दियों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। सो आपकी एलर्जी कम होने में मदद करता है एलर्जी डॉग। सो ये हुआ एलर्जी डॉग, और नेक्स्ट और आखिरी प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाला है, वही हमारा स्टोन डॉग के बारे में। सो आजकल आपने अक्सर देखा होगा कि स्टोन्स की समस्या भी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। सो स्टोन की मात्रा आप देख सकते हो 15 से 20% भारतीयों में ऑलरेडी अफेक्टेड है, अकॉर्डिंग टू ICMR 2023। और ये समस्या जो है, ये मतलब 5 साल के अंदर आपने ट्रीट नहीं किया, वो जो स्टोन्स होते हैं वो बढ़ते जाते हैं दोस्तों।
सो और इसका जो सर्जरी है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी है। और अब कभी-कभी ये भी डाउटफुल है कि वो बाहर से निकलने के बाद वो फिर से आने के चांसेस ज़्यादा है। तो अभी ये मॉडर्न मेडिसिन क्या करता है, बस वो स्टोन को निकाल देता है बस। बट स्टोन डॉग कैसे काम करने वाला है, जो आयुर्वेद की रस है। सो ये हम क्या बोलते हैं, स्टोन्स को अश्मरी बोलते हैं। ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है अगेन, यानी कि हमारे जीवन शैली के वजह से आया हुआ होता है। तो ये एक बार आ गया तो आपको जाने में बहुत दिक्कत हो जाता है। तो इसीलिए सबसे पहले, अगर पानी ठीक से नहीं पीते हो, अगर आप खाना खाने के बाद एक ही जगह पे बैठे रहते हो, वो शरीर के अंदर आपको जो ये मतलब आपका खाना जो खाने खाते रहते हो वो साफ नहीं होता है। अगर वो बहुत ज़्यादा मिलावट हो रही है, तो इसी के वजह से स्टोन्स प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है आपके शरीर के अंदर। अगर वो पानी ठीक से नहीं पिया, तो वो गंदगी जो रहता है, वो गंदगी आपके किडनी के अंदर रह जाता है। सो इसीलिए वो किडनी कैसे फॉर्म हो जाता है, वो एक बहुत ही हार्ड होता है, मतलब आप सोच सकते हो, वो ऐसे बहुत ज़्यादा शार्प होता है दोस्तों, वो एकदम कांटे जितना भी, कांटे से भी ज़्यादा स्ट्रांग होता है वो, मतलब बहुत ज़्यादा शार्प होता है। वो कांटे एक ही जगह पे आपको शार्पनेस होता है, बट ये जो स्टोन होता है, ये हर जगह मजबूत होता है, हर जगह वो शार्प होता है। इसीलिए आपके शरीर में थोड़ा सा यहाँ वहाँ आपका मुंह, आपका स्टोन जो है वो थोड़ा सा भी यहाँ से यहाँ हिल गया, तो आपको बहुत ही ज़्यादा दर्द होने लगता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो इसी को हम कहते हैं मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। सो स्टोन डॉग आपको कैसे मदद करने वाला है, इसके अंदर है स्टोन ब्रेकिंग, यानी कि लेखन बोलते हैं। तो आपके स्टोन्स ब्रेक होते हैं, टूट जाते हैं, ताकि आपकी किडनी की लाइन से जो आपका यूरिन फ्लो होता है ना, वहाँ से आराम से निकल के आने में मदद करता है। सो वो करने के लिए मतलब आपके इन्फेक्शन जो होता है, मतलब यूरिन फ्लो जो होता है, वो क्लियर करने में मदद करता है। वो सेकंड स्टेप है। और तीसरा है आपका दर्द को कम करने के लिए, श्वेताहारम बोलते हैं इसको, जो आपके दर्द को और स्वेलिंग को कम करने में मदद करता है। और रसायन इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से आपके किडनी की लाइनिंग जो होता है वो क्लियर करने में, और आगे भी कोई भी स्टोन फॉर्मेशन नहीं होना है, वैसे बना देता है। सो अगर हम साइंस के हिसाब से देखेंगे, तो पाषाण बेंट का इस्तेमाल किया गया है, इसी को हम कहते हैं स्टोन ब्रेकर, यानी कि आपके जो ये अंदर जो पत्थर हो जाते हैं, वो उसको ब्रेक करते हैं, उसको तोड़ते हैं। सो अकॉर्डिंग टू इंडियन जर्नल ऑफ एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी 2011। सो इसके बाद क्या होता है, उसके बाद वहीं पे वो रहते नहीं है, तो उसको बाहर निकालना है तो वरुण की ज़रूरत होता है। सो वरुण क्या कर रहा है इसमें, सो ये आपकी यूरिन लाइनिंग जो होता है, यूरिन पास जहाँ होता है, उसको साफ करने में मदद करता है, उसको ऐसे कर देता है आगे कोई स्टोन फॉर्मेशन नहीं होना है। सो दिस इज अकॉर्डिंग टू फाइटोथेरेपी रिसर्च 2010। और गोगरू का इस्तेमाल किया गया है, गोगरू की वजह से ये आपके फ्लशेस जो, मतलब कोई भी गंदगी ज़्यादा भर जाता है, इसमें गंदगी क्या है, ऑक्सलेट्स बोलते हैं, जो आपके केमिकल की वजह से वो फॉर्मेशन हो गया होगा, तो उसको निकालने में मदद करता है गोगरू, अकॉर्डिंग टू अमेरिकन जर्नल ऑफ हाइपरटेंशन 2020। और गिलोय की वजह से भी ये आपको आपकी यूरिनरी ये होता है, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता होता है वहाँ पे भी, उसको प्रोटेक्ट करने में मदद करता है, उसको इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है वहाँ पे। सो ऐसे काम करने वाला है स्टोन डॉग। सो स्टोन डॉग आपके 4 अलग-अलग स्टेजेस पे काम करता है। अगर थोड़ा सा भी स्टोन अभी अभी फॉर्मेशन हुआ है, तो उसके ऊपर काम करता है, दर्द को कम करने में काम करता है। अगर इन्फेक्शन है, तो इन्फेक्शन को कम करने में मदद करता है। और आगे भी, मतलब ये आने के चांसेस होते हैं, स्टोन आने के चांसेस होता है ना, तो उसको कम करने में मदद करता है। और इसमें 12 अलग अलग जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया गया है। सो इसी की वजह से, सो जस्ट अ सेकेंड। सो इसमें 12 अलग अलग जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया गया है। और ये रीनल डिटॉक्स करते हैं, यानी कि आपके पूरा किडनीज को, जो किडनी का लाइन होता है, उसको क्लियर करने में मदद करता है, और प्रोटेक्ट भी करता है आपको। सो ये कैसे इस्तेमाल करना होगा आपको दोस्तों, 10 से 20 ml आपको दिन में 2 बार लेना पड़े, मतलब खाना खाने के बाद दिन में 2 बार लेना पड़ेगा।
और इसको गुनगुना पानी के साथ आप मिला के पी सकते हो। और अगर कोई भी एलोपैथी मेडिसिन आप ले रहे हो, तो 1 घंटे का गैप देना होगा आपको। 1 घंटे से पहले ही नहीं तो 1 घंटे बाद आपको स्टोन डॉग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। 40 से 60 डेज़ तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। और आपको एक और चीज़ की ध्यान रखना है कि जितना हो सकता है पॉसिबल उतना ज़्यादा पानी पीना होगा आपको। सो यहाँ पे पानी पीना सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, और इसके साथ-साथ स्टोन डॉग बेस्ट ऑप्शन है। ये हुआ आज का हमारा प्रोडक्ट ट्रेनिंग। हमने आज कैसे मॉडर्न प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो अक्सर हमको रूट कॉज जो होता है उसको निकाल के वो मॉडर्न प्रॉब्लम्स को हम ठीक कर सकते हैं, सॉल्यूशन दे सकते हैं, उसके बारे में हमने समझा है। और कैसे एक एक प्रोडक्ट भी एक एक हेल्थ स्टोरी है उसके बारे में हमने समझा है। और हमको एक अवेयरनेस मिली है, यानी कि हमको जो हमारा नॉलेज ये करने से ये प्रॉब्लम हो रही है तो ठीक है ये नहीं करते हैं, और ये ज़्यादा करते हैं, अच्छा हैबिट ज़्यादा करते हैं। उसके बारे में हमने समझा है। तो हमारा क्या काम है, हमको एक प्रोडक्ट के बारे में, एक प्रोडक्ट और एक आयुर्वेदिक फैक्ट के बारे में हमको 5 लोगों के साथ शेयर करना पड़ेगा। 5 लोगों के साथ ही क्यों? क्योंकि उन 5 लोगों में 1 या 2 लोगों को तो इसका इस्तेमाल होगा। स्टोन डॉग ही ले लो, स्टोन डॉग उनको इस्तेमाल हो सकता है। तो नहीं तो डायबोडॉग, तो मेजरली ये सभी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसीलिए उन 5 लोगों में ऐसे बात करो कि उनके लाइफ में